वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। कंस ने देवकी और वसुदेव का विवाह कराया। विवाहोपरांत कंस ने कहा कि मैं स्वयं रथ हाँक कर अपनी बहन को उसकी ससुराल छोड़ने जाऊंगा। कंस ने जैसे ही रथ की लगाम साधी, उसी समय आकाशवाणी हुई, अये दुष्ट कंस, जिस अपनी बहन देवकी को तुम बड़े उत्साह और प्रेम से छोड़ने जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, वही तुम्हारा वध करेगा। अब कंस की दुष्ट प्रवृत्ति जाग उठी। उसने देवकी मैया के केस पकड़े, रथ के नीचे पटक दिया, म्यान से तलवार निकाली और देवकी को मारने को तत्पर हुआ। उसी समय वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। बोले, महाराज, आप तो वीर हो, स्त्रियों पर वीर पुरुष प्रहार नहीं करते हैं, स्त्रियों का वध नहीं करते हैं। फिर देवकी तो तुम्हारी छोटी बहन भी है, वो भी लाडली बहन है। तो ऐसे में तुम एक स्त्री और वो भी तुम्हारी लाडली छोटी बहन, उसका वध तुम कैसे कर सकते हो? कंस ने कहा कि वसुदेव जी, कुछ नहीं, जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो फल कैसे आएंगे? जब देवकी ही नहीं होगी तो इसके संतान कैसे आएंगी? इसलिए मैं देवकी को आज निश्चित रूप से मारूंगा। जब हर प्रकार से नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों का हवाला देते हुए अनेक प्रकार से वसुदेव जी ने समझाया, पर कंस मानने को तैयार नहीं हुआ। तब वसुदेव जी ने एक युक्ति खोजी। क्या? नाह्यस्यास्ते भयं सौम्य यदि वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव ने कहा कि महाराज कंस, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, आपको भय है इसके पुत्रों से, जैसा कि आकाशवाणी ने बताया है। तो उसका एक उपाय मैं बताता हूं कि देवकी के जो भी संतान होगी, मैं आपको लाके देता जाऊंगा। फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसा व्यवहार आप देवकी के संतानों के साथ करना। कंस को यह उपाय बहुत पसंद आया। कंस ने कहा, यह ठीक है, किंतु जब तक देवकी के 8वीं संतान नहीं हो जाती तब तक मैं तुम दोनों को कारागार में रखूंगा। कंस ने देवकी मैया और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। अब देवकी मैया के कीर्तिमान नामक पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी ने उसको गोदी में लिया, कंस के दरबार में लेकर पहुंच गए। कंस बहुत प्रसन्न हुआ। वाह वसुदेव जी, आप वचन के बहुत पक्के हो। कंस ने वसुदेव से बालक हाथ में लिया और जैसे ही छोटे नौनिहाल बालक को देखा, कंस को दया आ गई। कंस ने कहा कि वसुदेव जी, इस बालक को ले जाओ, मुझे तो
देवकी की 8वीं संतान से भय है, ये पहली संतान है, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा, आप इसको ले जाओ। वसुदेव जी पुत्र को लेकर वापस चल पड़े। इधर नारद जी पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए कंस के पास। नारद जी हाथ में कमल पुष्प की एक पंखुड़ी लिए हैं। उस कमल पुष्प में 8 पंखुड़ियां हैं। नारद जी ने कहा कंस से कि महाराज कंस, इस कमल पुष्प में कितनी पंखुड़ियां हैं? कंस ने गिना और कहा, देवर्षि, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। देवर्षि नारद ने कहा, कौन सी पहली पंखुड़ी है, कौन सी 8वीं है? कंस ने कहा कि कोई भी पहली हो सकती है, कोई भी 8वीं हो सकती है। देवर्षि नारद ने कहा, इसी प्रकार जैसे कमल पुष्प की पंखुड़ियां कोई भी पहली 8वीं हो सकती है, तो ये कैसे निष्कर्ष निकालोगे कि माता देवकी की कौन सी संतान पहली है और कौन सी 8वीं है? सज्जनों, मूर्ख और शंख दूसरे के फूंकने से बचते हैं। अब कंस की जड़ बुद्धि चकरा गई कि वास्तव में देवकी का पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है और 8वां पुत्र भी पहला हो सकता है। कंस ने तुरंत वसुदेव को बुलवाया। वसुदेव जी वापस आए। कंस ने बच्चे को छीनकर पटक दिया। बालक का गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस प्रकार से कंस ने देवकी मैया के 6 पुत्रों को पटक पटक कर मार डाला। अब देवकी मैया के 7वें गर्भ के रूप में भगवान बलभद्र जी, जो शेष नारायण का अवतार हैं, पधारे। तो भगवान नारायण ने देवी योग माया जी को बुलाया और उनसे कहा, देवी जी एक काम कर दो। योग माया देवी ने कहा, प्रभु आदेश करें। भगवान ने कहा कि शेष नारायण जी 7वें गर्भ के रूप में देवकी मैया के गर्भ में विराजमान हुए हैं। आप उनका कर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। रोहिणी मैया इस समय नंद बाबा के यहाँ गोकुल में निवास कर रही हैं और आप माता यशोदा के गर्भ में जाकर विराजमान हो जाओ और मैं देवकी मैया के 8वें गर्भ के रूप में प्रवेश करूंगा। मैं देवकी मैया का 8वां पुत्र बनकर आऊंगा। मेरे जन्म के बाद वसुदेव जी मुझे लाकर यशोदा जी के समीप लाएंगे और आपको गोकुल से लाकर कारागार में प्रवेशित करा देंगे। कंस को पता चलेगा तो कंस तुम्हें साधारण कन्या समझकर मारने का प्रयास करेगा, तो तुम अष्टभुजी होकर प्रकट हो जाना। फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होगी। लोग वर्ष में 2 बार नवदुर्गाओं में तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम्हारी अखिल विश्व में जय जयकार होगी और तुम्हें लोग 9 नामों से जानेंगे। किन 9 नामों से आपको जानेंगे लोग? प्रथमं शैलपुत्री च
द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेतु चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गाः प्रकीर्तिता। इन 9 नामों से जानेंगे। भगवान का यह वचन पाकर योग माया जी प्रसन्न हुई और वही किया जो भगवान ने आदेश दिया था। बलराम जी को योग माया जी ने कर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। बलराम जी को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था, इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। जब योग माया ने देवकी मैया का गर्भ माता रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूरी नगर में ये चर्चा होने लगी कि बेचारी देवकी का यह 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। कंस को भी यह भ्रम हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब देवकी माता के 8वें गर्भ में भगवान गोविंद पधारे तो ब्रह्मा जी, शिव जी, देवर्षि नारद व सभी देवतागण बंदी गृह पधार गए और गोविंद की स्तुति करने लगे। यह जो स्तुति की गई गोविंद को, इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मादिक देवता? कहते हैं सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सभी देवता और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पहले, प्रलय के बाद और स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 जो दिखाई देने वाले तत्व हैं, इनके भी कारण आप ही हैं और इनमें अंतर्यामी रूप से आप विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। हे भगवान, आप तो सदा बस एकमात्र सत्य स्वरूप ही हो। हम सब आपकी शरण में आए हैं। अंतिम श्लोक में देवताओं ने माता देवकी मैया की भी स्तुति गाई है। सभी देवता कहते हैं कि हे माता, आप कितनी भाग्यशाली हैं कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक परमात्मा है, जो प्रलय के समय सबको पेट में रखकर सो जाता है, वह परमात्मा तुम्हारे पेट में समा गया। इसलिए मैया, अब तुम्हें कंस से भय करने की आवश्यकता नहीं है। अब भोजपति कंस को तुम मरा हुआ ही समझो और अखिल ब्रह्मांड अब तुम्हारी गुणगाथा गाएगा मैया।
जिस गर्भ से भगवान अवतरित हो रहे हैं, उस मैया की प्रार्थना, उस मैया के गुणगान अखिल ब्रह्मांड करेगा। इस प्रकार समझा बुझाकर शिव जी, ब्रह्मा जी वह सभी देवता प्रस्थान कर गए। अब शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए बजरंग बली की जय।